नाज़रीन, अब से कुछ घंटों के बाद 13 करोड़ के करीब पाकिस्तानी वोटर वोट डालेंगे। पाकिस्तान वोट कर रहा है। पाकिस्तान वोट किसके लिए कर रहा है? अवाम अपने लिए वोट कर रहे हैं, लीडरान अपने लिए वोट कर रहे हैं, सियासी जमातें अपनी क़यादत के ज़रिए ताकत में जाने के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं जाकर आपको ये महसूस होता है कि ये वोट का निज़ाम सर्विस डिलीवरी में नाकाम रहा है। अबसार ब्रेक आ गया, आप बताइएगा कि सर्विस डिलीवरी के लिए फिर हम क्या करें? नीयत का भी जिक्र हुआ, स्टेबल कोलिशन का भी जिक्र हुआ, जो मुमकिन कोलिशन बन सकती है उसका भी जिक्र हुआ। नदीम ने लंबी चौड़ी फहरिस्त दी कि सियासतदानों को सियासतदानों की तरह एक्ट करना है। निज़ाम क्या बनाए सर्विस डिलीवरी के लिए? चूचू का मरब्बा ना बनाए। ठीक, पहली बात तो यह है कि कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन ये मफरूजा क्यों? मफरूजा नहीं है ना। पीडीएम ने जो किया है पिछले 16 महीने, हम भूल क्यों रहे हैं? इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अभी तो 16 हफ्ते नहीं हुए उन्हें गए। लेकिन उससे पहले भी हुकूमत कोलिशन ही थी। नहीं, इमरान खान की कोलिशन। ठीक है, तो उसने कौन सा यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा दी? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि निज़ाम की कंपल्शन है। आप केस जीत चुका हूँ। आपने दोनों हुकूमतें देख ली, क्या किया। उससे पहले आप शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत देख लें। देखें, जो हाइब्रिड निज़ाम है ना, इस कोलिशन हाइब्रिड नहीं है। अगर मैं एक सहाफ़ी के तौर पे अरबपति हो चुका हूँ, किसी भी और तरह से पैसा बना के, तो फिर तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ जो करते हैं अरबपति सहाफ़ी हाइब्रिड निज़ाम को। हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क के साथ जो मुखलिस है वो हाइब्रिड निज़ाम को मखलूत हुकूमत हाइब्रिड नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ द हाइब्रिड निज़ाम। लेकिन मखलूत हुकूमत तो वोटर की चॉइस से बनती है ना, फीड करती है ना हाइब्रिड निज़ाम को मखलूत हुकूमत करती है। फिर हम क्या करें? मतलब बाद जमातों को एलिमिनेट कर दें, निकाल दें, क्योंकि हमने 2 जमातें बनानी है, छोटी जमातें ना हो, क्या करें? मुझे जवाब देने देंगे? जी, सवाल किया, जवाब दीजिए। आप देखें ना, आप बड़े लंबे सवाल कर रहे हैं। अभी 11 नहीं बजे, 11 के बाद ये आ जाएंगे इस मोड में। पिछले 30 सेकंड मैंने कुछ नहीं बोला, आप ही बोली जा रहे हैं। जी बोलिए। 30 नहीं, वैसे 5 सेकंड थे, लेकिन ठीक है, आप कहते हैं 30 मान लेता हूँ। यही एग्जैजरेशन है ना मीडिया की, जिससे ये सारे मिसाइल पैदा होते हैं। बात है कि हाइब्रिड निज़ाम उस वक्त ज़्यादा फलता फूलता है जब कोलिशन गवर्नमेंट हो। आपने कहा यहाँ सबने कहा पार्लियामेंट को अपना, सियासतदानों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सादा अक्सरियत कम अज़ कम सादा अक्सरियत किसी जमात के पास होनी चाहिए। अवाम को चाहिए कि करें ये। अवाम किस तरह करें? कल जाके जेयूआई को वोट करना है, एमकेएम को वोट करना है, पीटीआई को वोट करना है, आजाद को वोट करना है, सबको होगा। स्विंग वोटर विल मेक द डिफरेंस। अगर एक जमात को सादा अक्सरियत मिलेगी तो पहला स्टेप ठीक होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो आशा ने कहा है, नीयत, वो आ गई। अगर सादा अक्सरियत वाली हुकूमत, उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए। जो मुनीब साहब ने कहा है ना कि एक मॉडल गांव बना दें, तो 45,643 गांव हैं पाकिस्तान में इस वक्त। 45,643 कैसे गिरे हैं? वो तो 45,000 गूगल पे यही है। अच्छा, अभी 44 हो गए होंगे शायद। बात ये है ना बढ़ाए आबादी पहले। नहीं, ये इतने हैं। ठीक, ये मुबालगा होता है ना, 1 मिनट में एक गांव बढ़ा दिया। जी गो अहेड। यार सीरियस बात हो रही है। बात यह है कि अगर हम इनके मॉडल पे चले ना मुनीब साहब के, तो 45,000 साल लगेंगे इस पाकिस्तान को बेहतर करने में। इनके मुताबिक एक हल्का उठा लें, 266 हल्के, एक को हल्के 266 साल लगेंगे। ऐसे नहीं दुरुस्त होती समत कौम की, ये मुल्क की। तो आप एक सादा अक्सरियत की हुकूमत हो, हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म करें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाएं, और हुकूमत जो आए वो अपनी नीयत ठीक रखे पहले सब। अच्छा, लेकिन मैं नदीम इसको वापस जरा, किसी डिक्टेट पे तो नहीं होगा ना कि सादा, यही मेरा मुद्दा है, कहने से तो नहीं होगा। सादा अक्सरियत आ जाए सर, लोगों ने देना है। लोगों ने देना है, मैं लोगों को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा। आपके कहने पे जैसे जेयूआई को वोट डालना है या पीटीआई को वोट डालना है, वो पीपल्स पार्टी कलामी की मादत। मैंने कहा नीयत मखलूत भी हो तो कर लेगी, ये नीयत हो और पता हो। अपने सारे काम होते हैं, अपने आपको पार्लियामेंटेरियंस को सब दिए जाते हैं, आपकी सिक्योरिटी से लेकर लग्जरी तक सब इंजॉय होती है। एक्स्ट्रा ट्रिप्स बार नहीं, मैं कह रही हूँ सब कुछ एंजॉय किया जाता है अपनी जगह पे। जो हमारी एलीट है, जो एक्चुअली फैसला साज है इस मुल्क की, वहां पर सोचना पड़ेगा। बहुत हो गया, जिनको रूल कर रहे हैं अब उनके लिए कुछ देखिए। पहले मैं आपको आपकी एग्जांपल दे दूं। यहाँ 2 एंकर बैठे हो ना, प्रोग्राम बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, एक एंकर होगा तो प्रोग्राम चला लेगा। सर प्रॉब्लम ये कि अगर सादा अक्सरियत के बाद भी अगर हाइब्रिड निजाम नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? एक तो जो इंटेलेक्चुअल जो डिफरेंस है, मुझे उसको रीइंफोर्स करने दीजिए।
मखलूत हुकूमत हाइब्रिड निज़ाम नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम को फीड करती है, लेकिन मखलूत हुकूमतें जो है हिंदुस्तान के अंदर भी मखलूत हुकूमतें नहीं है। पहले आपको बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान का मसला है ना उसको अंडरस्टैंड करें कि यहाँ मखलूत हुकूमत भी कैसे बनती है और थर्ड मेजोरिटी वाली भी कैसे बनती है। आपके IGI के ज़माने से आपने एक मॉडल क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। पहले बेनज़ीर को बाहर रखना था, वो सिक्योरिटी रिस्क थी, वो मॉडल गलत था। वहाँ से चलते चलते आपने 99 करवा लिया, फिर उसके बाद मोहतरमा के साथ डील कर लिया आपने, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फिर वहाँ से आपने इमरान खान पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2018 में आपने दोबारा IGI बनाई, ठीक है। वो 88, 90 और 2018 सेम मॉडल के ऊपर आपने 2 सेटअप क्रिएट किए। जब तक आप ये मैन्युफैक्चर करके एक हुकूमतें बनाने का अमल ख़त्म नहीं ना करेंगे, हम नहीं दुरुस्त हो सकते। एक मखलूत हुकूमत हो सकता है नाकाम हो जाए, साल 2 साल बाद इलेक्शन हो जाए, लेकिन एक मैं बाप पार्टी क्रिएट करूँ, एक GDA क्रिएट करूँ, इधर से मैं वो परवेज़ खट्टक को खड़ा करूँ और फिर एक हुकूमत बनाने की कोशिश करूँ, तो ये रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर तो हो सकती है। ये कोई भी निज़ाम नहीं है, ना ये हाइब्रिड है, ना ये मखलूत है, ये तबाही का रास्ता है। PDM ने इसीलिए तबाही की है। PDM ने इस वजह से भी तबाही की। खैर उसके ऊपर उनके आर्गूमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, किस किस्म का उनको मिला निज़ाम, किस किस्म का कोई निज़ाम में खराबी नहीं थी सर। मैं माजरत के साथ, आपने 2018 में पहले गलत तजर्बा किया, उसको एक और गलत तजर्बे के साथ इस्लाह की कोशिश की और 2024 में हम दोबारा एक मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन कल तजर्बा नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? कल चुनाव है। नहीं, चुनाव लोगों ने करना है, लेकिन वहाँ जो हुकूमत बननी है वो उसी तजर्बे के नतीजे में। लेकिन ये तो आपका मफरूजा है। ये मफरूजा नहीं है, ये रियलिटी है। ओके, ये रियलिटी है। रियलिटी है। अगर यही सारा मामला, अगर ये जो कुव्वत है ना, ये जमहूरी ताकतों के पास अगर ये कुव्वत आ जाए, नंबर कुछ भी आ जाए, सादा अक्सरियत मिल जाए, मखलूत हुकूमत बन जाए, हाइब्रिड निज़ाम बन जाए, बेसिकली जब लोग वोट मुंतखब करने के लिए डालते हैं ना, तो उस वोट की ताकत से हुकूमत बने जी। वो चाहे अबसार जीते, चाहे मुनीब जीते, चाहे आप जीते, लेकिन फिर रिस्पेक्ट, लेकिन कोई जमानत नहीं है उसकी इज्जत ज्यादा होगी, लेजिटिमेसी ज्यादा होगी। जमानत नहीं है कि वो मुअस्सर भी होगी, फेल हो जाएगी। लेकिन हम तो अभी फेलियर से हट के बात करना चाह रहे हैं। नहीं, आप क्रिएट नहीं कर सकते मसनूई तौर पर। आप मसनूई तौर पर क्रिएट करके कोशिश कर रहे हैं कि आप मजीद तकलीफ दे प्रोसेस से गुजर सकते हैं अगर आप एक फेल सेफ प्रोसेस स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तल्ला साहब बार बार फेल हो रहे हैं। हम 30-35 साल से हम कर क्या रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, सादा अक्सरियत की हुकूमत का ये मतलब नहीं है कि बाकी सारी जमातें अपोजिशन में बैठ जाएं और अकेली वो हुकूमत करे और वो आगे ले जाए मुल्क। ऐसा नहीं होगा, सबको साथ चलना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी, जुडिशरी को भी, मीडिया को भी। मैं ये बात करूँ कि हुकूमत की सर्वाइवल के लिए नंबर 1 सादा अक्सरियत बहुत ज़रूरी है, ताकि छोटे ग्रुप्स उसको ब्लैकमेल ना कर सकें। नंबर 2 ये है कि अगर सादा अक्सरियत एक जमात के पास होगी तो वो जिम्मेदारी लेगी, वो जिम्मेदारी देगी भी और लेगी भी। लेकिन जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जैसे कि PDM की थी, जैसे कि PTI की थी, उससे पहले इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया, क्योंकि जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। कोलिशन पार्टनर अपने सब ऑटो पे चल रहे हैं। सिंध में दो सूबे ले लेते ना, सिंध में बहुत अरसे से मखलूत हुकूमत नहीं, KPK में पिछले 9.5 साल से कोई अपोजिशन का वजूद ही नहीं था। आई कैसे तो क्या हुआ? हुकूमतें आई कैसे थी? लेकिन वो बात उन्होंने जवाब दे दिया आपको। नंबर 1 KPK में तो जेन्युइन उनका मैंडेट था। 2013 में जेन्युइन था। नहीं तो मैं KPK और माजरत के साथ नहीं, मैं नहीं मानता। देखें, चलें, एक बात तो ये होगी ना। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी जी, बात ये है कि आइडियलिज्म में अभी ना जाए। अभी आपने कहा कि आइंदा क्या होना चाहिए, कल के बाद क्या होना चाहिए। हमें एक रास्ते पे चलने की बात करें, एक रास्ते पे चलना तो शुरू करें ना। पीपल्स पार्टी, आपके ख्याल में अभी आयशा बख्शी ये डेटा दे रही होती है कि 2008 में उसके कितने वोट, वहाँ कितनी सीटें और वोट थे, फिर 2013 में कम हो गए, 2018 में और कम हो गए। तो जाहिर है आप ये तो ना आप समझें कि 10-15 साल में ही पीपल्स पार्टी की काया पलट दी जाएगी। वहाँ पे टाइम लगता है, किसी सियासी जमात को सीन से हटते और दूसरी को जगह बनाते टाइम लगेगा। अभी 30 साल। लेकिन अब सर एक सवाल है, रूरल सिंध जो पीपल्स पार्टी को हर बार मुंतखब करता है, क्या वो जेन्युइनली कर रहा है या इट्स पार्ट ऑफ ए बिगर अरेंजमेंट जिसमें हमने तय किया हुआ है कि रूरल सिंध पीपल्स पार्टी लेके इज हैप्पी, ओके ठीक है, जीतने दो इन्हें। अब देखें, नदीम ने एक वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ है, उस वर्ल्ड व्यू के अंदर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर भी इस वजह से जीतती है कि पीपल्स पार्टी के अरेंजमेंट है एस्टैब्लिशमेंट के साथ है ना। मेरे ख्याल में उसके नंबर्स डाटा जो है विल माइट से अदरवाइज विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये आप कह सकते हैं कि उनको फ्री हैंड दिया गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी का होल्ड वहां पर है, वो मोनोपोलिस्टिक है, इस्तेसाली हो सकता है कि 2018 में पीपल्स पार्टी को क्योंकि नून लीग को ठिकाने लगाना था, तो पीपल्स पार्टी को रूरल सिंध में हमने कौमी असम्बली की भी और सूबाई की भी ज्यादा नशिस्तें तोहफे में दी थी। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ख्याल आपका है। ख्याल नहीं है। एक बात मैं कहूँ, शायद बहुत पॉपुलर ना हो, पहली नहीं होगी, गो अहेड।
क्या नहीं होगा? मैंने कहा पहली तो ऐसी नहीं होगी जो पॉपुलर है। मैं ज़ाहिर कॉन्ट्रोवर्सीज मेरी वजह से पैदा होती हैं, आपको तो अंदाज़ा है। बात यह है कि पिछले ये थोड़ी सी अफसरदगी वाली बात है कि शायद फेडरेशन ने और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने अभी तक कर रही है पीपल्स पार्टी की तरफ। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाश भेजी वहाँ पे, बेनज़ीर भुट्टो की भेजी, उसके असरात अभी तक हैं। तो इसलिए सिंध को जब आप डिस्कस करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी जहन में रखा करें ये बात। लोगों की यादें हैं, लोग याद रखते हैं। वहाँ बहुत बड़ा कब्रिस्तान है गढ़ी खुदाबख्श में। उन लोगों का जो एक सियासी जद्दोजहद के दौरान जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, तो पुराने का वोट उन्हें मिलता है। पुराने गुनाह जो है या उसका कफारा अदा कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अगला रास्ता ठीक कर ले, मजीद गुनाह ना करें। हम सर जिंदा लाशें बन रही हैं सिंध में, अंदरूनी सिंध अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे इनको अकोमोडेट करने के चक्कर में वहाँ जो हालात हैं, जो अर्बन उसके अंदर लाशें होती थी, लोग भी जिंदा लाशें। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर से तमाम तर अच्छी नीयत के साथ भी अगर एस्टेब्लिशमेंट विड्रॉ भी कर ले, कोलिशन के अलावा आपको फिलहाल सूरत-ए-हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। इज़ दैट अ फैक्ट? मेरे ख्याल में इट्स मोर देन अ फैक्ट साहब। और दूसरी बात ये है कि हम जो एक चीज़ अभी आपने अपने सवाल के अंदर भी रखा है, केवीएट ये ना कि एस्टैब्लिशमेंट खुद को विड्रॉ कर ले। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ना उन्होंने विड्रॉ किया, ना वो करेंगे, एज भी ना कर रहे हैं, ना इन माई लाइफ टाइम आई डोंट सी दैट हैपनिंग फ्रैंकली। हो जाएगा इंशाअल्लाह। सर वो तो एक हमारी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। आप भी दुआ फरमाएं, मैं भी फरमाऊंगा कि जी अल्लाह करम करे। वो फरमाएंगे, आप करेंगे? जी जी हाँ, वो फरमाएंगे, मैं करूँगा। बात दुआ करते हैं सर। लेकिन मैं अगर इफ यू इसका जो क्रूड फैक्ट है वो ये है कि वी आर ए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट एसेंशियली, और हमारा इस ऑपरेटर्स का जो डोमिनेंट इम्पैक्ट है वो रहा है, वो आज भी है। हम उसको कैमोफ्लेज कर देते हैं विद स्टेटमेंट्स, विद शोकेस स्टेटमेंट्स दैट वी चेरी पिक एट टाइम्स, कभी दूर कर लिया, बिल्कुल हैंड्स ऑफ पॉलिसी है फलान, दीज थिंग्स, दीज आर फैंसी थिंग्स टू यूज। बट मेरे ख्याल में वो इम्पैक्ट ना कभी गया है, ना आज कभी गया, ना आने वाले वक्तों में जाएगा। मैं इसलिए इस तरह साउंड करता हूँ बिकॉज समहाउ ऑल ऑफ अस कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल। सो अंदाज़ा ये होता है कि यार वो जब तक आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर, unless somebody stops looking down upon the political side कि यार ये तो है ही इस जोगे, एक कर ही कुछ नहीं सकते, they are incompetent, they are essentially corrupt, indescribably corrupt, और इनके petty interest हैं, inflated egos हैं, ये कुछ नहीं कर सकते और ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, तब तक आपका मुल्क में ना genuine democracy आ सकती है ना कुछ। There is another part to it कि वो हमारी सियासी जमातें और सियासी लीडरान, as we have all discussed, वो खुद कितने जमहूरी हैं, वो खुद कितनी नई पौध को सामने लाने के लिए और अपनी पावर देने के लिए, लोगों को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन, बट मुझे समहाउ ये होता हुआ नजर नहीं आता। आई मे साउंड लेकिन आयशा, तो कल जब चुनाव होगा वो इन्हीं लोगों में से होगा जो अपनी फैमिलीज को प्रमोट करते हैं, जिनके भाई, भांजे, भतीजे, बहनें, भाभियाँ, बाज़ जगहों पे दादे। मैं उम्र देख रहा था जो कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध के अंदर, लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, तो 70-80 से ऊपर बहुत सारे लोग हैं। उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन नई जनरेशन के दावा करने वाले अगर कैंडिडेट्स की उम्रों का आप तयन करें तो बहुत ज़्यादा उम्र, इन्हीं में से इलेक्ट होंगे कल लोग। तो हम क्या तवक्को करें कि नतीजा मुख्तलिफ क्यों होगा माजी से? तलत साहब, नतीजा मुख्तलिफ उस सूरत में तो नहीं होगा अगर आने वाले उसी थॉट प्रोसेस के साथ वापस आ रहे हैं। वो कोई भी जमात हो, सभी किसी ना किसी क्राइसिस से हालिया कुछ सालों में गुजरे हैं। 80 के पेटे में थॉट प्रोसेस नहीं तब्दील होता, दवाई तब्दील होती है सर। अब यही मैं आपसे कह रही हूँ, तो फिर अगर कुछ भी तब्दील नहीं होगा तो फिर तो मुमकिन ही नहीं ना, फिर तो हम ये सोचे भी ना। मुनीब ने अभी कहा कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, आप डिसाइड कर लें जो कुछ रोल्स देने की जरूरत है वहां दे दें। बिजली, पानी, गैस, सेहत, तालीम, क्या ये रोकती है सियासतदान को डिलीवर करने से? ये कौन रोकता है? मुझे हैरत होती है। मेरा 2 जगह पे बिल्कुल इंटीरियर में ताल्लुक है, पंजाब में भी और सिंध के अंदर भी, पाकपतन और नवाबशाह से, दोनों जगहों पर, और साल में 2-3 चक्कर दोनों जगह। तो मैं आपको ये कहने लगी हूँ, वहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? आज से 10 साल पहले हमें पढ़ाना शुरू किया गया। हमारे आजम और सदर बनाने की जिम्मेदारी हमारे पास यूथ है जो कि फ्यूचर के लिए हमारा एसेट हो जाएगी। आज 10 साल बाद हम वहाँ खड़े हैं कि यूथ हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई है। हम ना ज़हनी तौर पर सेहतमंद माशरा बना रहे हैं, ना फिजिकली सेहतमंद माशरा बना रहे हैं।
ये बेसिक, अगर कुछ देर पहले हम अंदर बैठे बात करते, मुश्ताक अहमद साहब बैठे हुए थे जो हमारे क्रिकेटर है फॉर्मर, उन्होंने बेसिक की बात की थी। बहुत जरूरी है निजाम की बुनियाद की तरफ जाएं, बहुत कुछ तब्दील करने की जरूरत है। आज हम सोचें कल वोट के बाद हो जाए तो होना नहीं है। लेकिन अभी अफसर क्विकली अगर आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, अभी तक जो सियासी जमातों की तरफ से नैरेटिव आया, क्योंकि कैंपेन तो कल खत्म होगी, अब उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो तमाम हलकों के अंदर अपनी अपनी नशिस्तें संभाल रहे हैं, उनको लाने के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है और सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में, डिपेंडिंग ऑन के आपने कितने बंदे लगाए हुए हैं, इस वक्त हर हलके के अंदर अपने अपने लीडर के लिए मुतय्यन हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। इस निज़ाम ने बहरहाल आके कहीं ना कहीं डिलीवर करना है। तो इस वक्त तो फोकस इलेक्शन जीतने पे है। ये बात की बातें हैं जो हम कर रहे हैं। खाने की बात की है ना आपने पोलिंग एजेंट्स के लिए, तो आपको याद होगा एक ब्रीफिंग हुई थी कि कीमे वाले नान और बिरयानी पे लोग वोट बेच देते हैं। अल्लाह ताला से अता फरमाए उनको। तो मैं ये कह रहा था कि अभी आप थोड़ी देर पहले ये फरमा रहे थे कि कोलिशन गवर्नमेंट तो बनेगी, लगता है ऐसे ही है। नहीं देखें, कुछ घंटे हम इंतजार कर लें। ठीक है, बड़ा शौक है हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ देने का। हमें नहीं, वो जमातों ने खुद दिया। जमातों मैंने नहीं सबको सुना कि सब ये कह रहे हैं। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। तो ये वो कोलिशन की बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मखलूत हुकूमत और सपोर्टिव हुकूमत में फ़र्क है। एक अलायंस में होते हैं, सियासी जमातों को अपना एक अलायंस बनाना पड़ेगा मिनिमम कॉमन एजेंडा पे, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ हो, जुडिशरी भी साथ हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो कल देख लेते हैं कल तक कि लोग क्या फैसला करते हैं, उसके मुताबिक हम अपने तजिए जो है वो दुरुस्त करें। लेकिन लोगों का फैसला जो है उसका कुछ बैकग्राउंड भी है ना, हम मुसलसल पैटर्न पाकिस्तान के अंदर देखते चले आ रहे हैं। क्विकली अगर मेरे ख्याल में 1.5-2 मिनट रह गए, अगर मैं वोटर टर्नआउट के ऊपर बात करूँ कि कितने लोगों को ये इंतखाबी एक्सरसाइज ये रिप्रेजेंट करती है। जो 71 और 77 के इंतखाबात थे, सिर्फ उस वक्त हम 71 वाले में सबसे 61 के ऊपर हम गए थे। उसके बाद बतदरीज कम हुआ, 97 के अंदर हम 36% के ऊपर आए और बमुश्किल हम 50 से ऊपर गए हैं। तो कितने लोगों का ये इंतखाबी अमल जो है उनको रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स आल्सो क्रूशियल। टर्नआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्नआउट इफ इट इज अबव 50% देन इट इज वेरी डिसेंट नंबर। अगर इट रिमेन्स लाइक 40-42% फिर ये अच्छा नहीं। लेकिन अब 88, 90, 93, 97, 2002, 2008, 40s, 30s अब देखिए all were legitimate exercise, some of them of course। जितनी आपने कैंपेन की है, पिछले इलेक्शन में भी आपने लोगों को मोटिवेट किया है। पीटीआई के आने के बाद दूसरा 18 साल का वोटर आपने अंदर डाला, ये पहले 18 साल वाला नहीं था होता। उसके बाद अगर आप बिलो तो देन ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है।